देखो जितने भी ये रैकरिंग वाले नंबर्स होते हैं ये रेशनल नंबर ही हैं, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। क्लास 9 में इसको देखे थे कि कैसे बदलते, लॉन्ग मेथड में आया था, ठीक है। लेकिन अभी हम शॉर्टकट देखेंगे कि डायरेक्ट इसको कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे रैकरिंग छोड़ोगे, रैकरिंग हटाओगे, डेसिमल हटाओगे तो क्या बचेगा, 04 मतलब 4 बचेगा। तो 4 बाई लिखना है, रैकरिंग कितने नंबर के ऊपर है, एक, तो एक 9 यहाँ डाल दोगे, ठीक है। यहाँ देखो 1.4 है तो रैकरिंग और डेसिमल हटाओगे तो क्या बचेगा 14, तो 14 लिखोगे, अब बाई में लिखोगे, ठीक है। और रैकरिंग कितने नंबर के बीच पर है, एक नंबर पे है। इससे पहले यहाँ देखो 0.42 है, रैकरिंग और डेसिमल छोड़ोगे तो क्या बचेगा 42। अब भाई कितने डिजिट के ऊपर रैकरिंग है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 9, ठीक है। देखो रैकरिंग जो होगा वो डेसिमल के बाद वाले नंबर पे ही होगा ना, नहीं इधर तो नहीं होगा, नहीं तो इधर ही देखना है कि कितने नंबर पे रैकरिंग है और किस पे रैकरिंग नहीं है, ठीक है। तो 42 हो गया बाई 99, यहाँ देखो इस नंबर में। अब इसमें क्या करना है कि रैकरिंग डेसिमल हटाओगे तो क्या बचेगा 14, ठीक है। और रैकरिंग कितने नंबर पर है, तो एक नंबर पे है तो एक 9। इसमें एक चीज़ और याद रखना अब कि रैकरिंग छोड़ के जो नंबर बचे ना उसको माइनस भी करना होता है, रैकरिंग छोड़ के जो बचे उसको माइनस भी करना पड़ता है, ठीक है। चाहे डेसिमल की इधर हो या इधर हो, जैसे इसमें रैकरिंग छोड़ के जो बचा कुछ नहीं, जीरो बचा, इसलिए इसमें कुछ नहीं किया माइनस। यहाँ भी रैकरिंग छोड़ के 42 छोड़ करके देखोगे तो क्या बचा जीरो, तो 42 में से जीरो माइनस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं। तो यहाँ समझ में आया, जो रैकरिंग और डेसिमल छोड़ के 14 बचेगा, 14 लिख देंगे, एक डिजिट के ऊपर रैकरिंग है तो एगो 9 तो देंगे ही। अब इधर रैकरिंग छोड़ के जो नंबर बचे ना, जो भी बचे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14 - 1 तो कितना हो जाएगा 13/9। जैसे यहाँ देखो रैकरिंग और डेसिमल हटाएगा तो क्या बचेगा 142। अभी क्या बोले, जिस पे रैकरिंग नहीं है चाहे डेसिमल किधर हो या इधर हो, ठीक ना, उसको क्या करोगे माइनस करोगे, तो 1 है, रैकरिंग छोड़ के 1 बचेगा ना, तो 1 माइनस करेंगे। अब बाई में क्या लिखेंगे, 2 के रैकरिंग, 2 के डिजिट के ऊपर रैकरिंग है तो 99, ठीक है। तो 141/99। यहाँ देखो यहाँ 0.42, 2 के ऊपर रैकरिंग है लेकिन 4 के ऊपर नहीं है, तो डेसिमल और रैकरिंग हटाओगे तो क्या बचेगा 42। जो रैकरिंग छोड़ के जो नंबर बचेगा, जो डिजिट बचेगा उसको क्या करोगे माइनस, रैकरिंग छोड़ के इस 2 को छोड़ के अगर देखोगे तो क्या बचेगा 04, मतलब 4 बचेगा, तो 4 को क्या करेंगे माइनस करोगे। अब देखो रैकरिंग कितने डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर, तो एक 9। अब देखो इधर रैकरिंग डेसिमल के बाद वाले में रैकरिंग तो एक ही डिजिट के ऊपर है, इसके ऊपर तो रैकरिंग नहीं है, तो जिस डिजिट के ऊपर रैकरिंग नहीं हो उसके लिए एक जीरो डालना होता है। यहाँ एक रूल बढ़ गया फिर से, इतना ही रूल से सब बन जाएगा, ठीक है। क्या कहिए, यहाँ पे एक के ऊपर रैकरिंग था तो एक 9, एक के ऊपर रैकरिंग नहीं था, जितना के ऊपर रैकरिंग रहेगा उसके लिए 9 है, जिस पे रैकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0, ठीक है। डेसिमल के बाद ही ना देखोगे कितना के ऊपर रैकरिंग है, तो एक के ऊपर रैकरिंग था तो एक 9, एक के ऊपर रैकरिंग नहीं था तो एक 0, 2 के ऊपर रैकरिंग नहीं रहेगा तो 2 0, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, सब्ट्रैक्ट में रैकरिंग छोड़ के जो नंबर रहे सब डेसिमल से पहले या बाद में उस सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो शॉर्टकट में बनाना है तो कुछ तो बातें याद रखनी पड़ेगी ना। 42 में से 4 माइनस करोगे तो कितना होगा 38/90, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 26 के ऊपर रैकरिंग है तो रैकरिंग और इसमें छोड़ के क्या बचेगा 5426। बाय में क्या करना है, पहले देखो सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, रैकरिंग छोड़ के क्या बचा 54, क्या बचा 54, तो 54 माइनस कर दोगे। अब देखो रैकरिंग कितने डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 9, कितने डिजिट के ऊपर रैकरिंग नहीं है तो एक डिजिट के ऊपर। अब इस पर भी देखो कि रैकरिंग नहीं है, इस पर भी रैकरिंग है तो इसके लिए भी 0 दे, 2 0 दे क्या, नहीं रैकरिंग तो हम डेसिमल के बाद वाला के लिए देखते हैं ना, तो बस इस डिजिट के ऊपर रैकरिंग नहीं है तो एक 0, ठीक है। इसको माइनस कर दो, यहाँ लिख दो ना। ये देखो 1.42, यहाँ पे 6 के ऊपर सिर्फ रैकरिंग है, किसके ऊपर रैकरिंग है 6 के ऊपर, तो क्या होगा 1426 है लिख दिए। सब टाइट किसको करेंगे, रैकरिंग छोड़ के जो भी बचा था, रैकरिंग छोड़ के क्या बच गया 142, तो 142 माइनस करोगे। अब बाई में क्या करते हैं, रैकरिंग एक डिजिट के ऊपर है, रैकरिंग सिर्फ 6 के ऊपर है ना, तो एक 9, कितने डिजिट के ऊपर रैकरिंग नहीं है 1 2 3, इसको भी काउंट कर लेंगे क्या, नहीं डेसिमल के पहले वाला रैकरिंग तो होगा तो होना चाहिए, तो इसी पे ना हो सकता है ना, इसलिए एक पे रैकरिंग है तो एक 9 और 2 पे रैकरिंग नहीं है, इस दोनों पे रैकरिंग नहीं है तो एक 2, 2 डिजिट पे रैकरिंग नहीं है तो 2 0, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, लिख दो यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से यही 3 रूल आएंगे। पहला रूल क्या था कि जितना के ऊपर रैकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे, जिस पे रैकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0 आएगा, ठीक है। 2 रूल हो गया। तीसरा रूल क्या था कि जो रैकरिंग छोड़ के जो नंबर बचेगा, रैकरिंग छोड़ के जो नंबर बचेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर को डायरेक्ट बदल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे, एग्जाम्पल्स देख लोगे समझ में आ जाएगा। बाकी प्रोसेस से कैसे होता है मैथमेटिकली वो तो
पढ़े ही हो क्लास 9 में, वो तो तुमसे यहाँ पूछा नहीं जाएगा। ठीक, हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे, तो ऐसे तुरंत बना कर टिक आउट कर देना है। ठीक है।